2024 লোকসভা নির্বাচনের 5 দফা ভোট ইতিমধ্যে 20 মে তারিখে সম্পন্ন হয়ে গেছে। বাকি রয়েছে মাত্র 2 দফা ভোট। সেই 2 দফা ভোট হচ্ছে 25 মে তারিখে আর 1 জুন তারিখে। এই 2 তারিখের মধ্যেই 7 দফা ভোট সম্পন্ন হয়ে যাবে। তারপর 4 জুন তারিখে হবে সমস্ত ভারতব্যাপী 2024 লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনা। তো 5 দফা ভোটের পর এবারে যে 6তম দফা ভোট আসছে, 25 মে তারিখে ভোট আসছে। এই 25 মে তারিখে ভোট হবে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, হরিয়ানা, জম্মু এন্ড কাশ্মীর, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড। এই 6 রাজ্য ও 2টি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের মোট 58টি আসনে হবে ভোটদান। 6ষ্ঠ দফা যে 58 আসনে ভোট হবে, এই 58 আসনের মধ্যে সমস্ত দেশব্যাপী চর্চিত আসনগুলোর মধ্যে উত্তর পূর্বী দিল্লির আসনটি সবচেয়ে বেশি চর্চিত। কারণ উত্তর পূর্ব দিল্লির আসনটির প্রার্থী হচ্ছেন দেশব্যাপী পরিচিত যুবনেতা বাগ্মী নেতা কংগ্রেসের প্রার্থী কানাইয়া কুমার। আর কানাইয়া কুমারের অপোজিশনে বিপক্ষে রয়েছেন বিজেপির প্রার্থী মনোজ তিওয়ারি। দিল্লির বর্তমান সিএম হচ্ছেন আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ইতিমধ্যে তিনি জেল থেকে নির্বাচনী প্রচারের জন্য বেল পেয়ে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এসেছেন, তো নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছেন। দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে দিল্লির জনতা কেজরিওয়াল ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির কথা শুনতেও চায় না, বুঝতেও চায় না। তো এবারে নির্বাচনে কেজরিওয়াল রয়েছেন কংগ্রেসের সঙ্গে ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সে। কানাইয়া কুমারের জন্য নির্বাচনে প্রচার চালাচ্ছেন আম আদমি বলুন বা কংগ্রেসের বলুন হাই প্রোফাইল নেতাগণরা। অন্যদিকে মনোজ তিওয়ারি হচ্ছেন উত্তর পূর্ব দিল্লির বর্তমান সাংসদ। তাছাড়া তিনি গত 10 বছর থেকে এখানেরই সাংসদ। তো এই পরিস্থিতি দিল্লির জনতা কার পক্ষে, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পক্ষে নাকি মনোজ তিওয়ারির পক্ষে? দেশের কোনায় কোনায় শোনা যায় যে কানাইয়া কুমারের মতো একজন উচ্চ শিক্ষিত বাগ্মী তথা যুব নেতা সংসদে খুবই জরুরি। कन्हैया कुमार पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ता हुआ पीएचडी स्कॉलर है जेएनयू से और पढ़े लिखे शिक्षित युवा है। তো দিল্লির জনতা এই সুযোগে এই পরিস্থিতিতে 2024 লোকসভা নির্বাচনে কি করতে যাচ্ছেন, দিল্লির জনতার এবার মুড কি, আসুন অলিগলির এই সার্ভেটি দেখে আসি। कही रही बात कि मैं कन्हैया कुमार को इसलिए पसंद करता हूँ कि जनता के मुद्दों को लेकर लड़ता हुआ पीएचडी स्कॉलर है जेएनयू से और पढ़े लिखे शिक्षित युवा है और युवा ही युवा का दर्द समझ सकता है। 400 पर 100% हो गए। जुमला बहुत अच्छा बोलना जानते हैं वो। मोदी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। मनोज तिवारी तो हार रहे हैं। कन्हैया कुमार जी के सामने वो कैंडिडेट ही नहीं है। मोदी की लहर में हर कोई जीत जाए। भाजपा के गुंडों का काम है ये। वो पैसे का कहीं काम नहीं किया। जहाँ भी देख सकते हैं आप विकास ही विकास, ऐसे नहीं। उन्होंने 10 बार भी दर्शन नहीं दिए होंगे। मोदी को लाना है। हम लोग आए हैं मोदी को देखने। ये एक तरफा हारी है तो वो ये सोच रहे हैं इन बदतमीजी को कराएं। इनकी रेलिंग जो इतनी अच्छी रैली निकल रही है, इतनी पब्लिक है, इतनी भीड़ है, इसे हम भंग करें। एक गरीब घर का लड़का, जेएनयू का स्टूडेंट, मोदी जी की जेल में रह कर के आने वाला, तो उसने स्ट्रगल किए ना अभी तक। वो स्ट्रगल झेलता हुआ आया है, वो अपने ऊपर अटैक करके इतनी वो नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी उसको तो इतनी मिल रही है भाई। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहारी मनोज तिवारी भी हैं, बिहारी कन्हैया कुमार भी हैं, तो वोट बटेगा क्या है इस नाम पर? देखो, कुछ ऐसा तो होगा, पूर्वांचली वोट इधर उधर तो खिसकेगा, लेकिन इतना भी नहीं खिसकेगा, क्योंकि कन्हैया कुमार जी का जो एक वो रहा था जेएनयू में, वो बहुत नुकसान करेगा इनको चुनाव। मौजूद हूँ दिल्ली के भजनपुरा इलाके में, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ केजरीवाल और कन्हैया यानी कि इंडिया गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के बाशिंदे, यहाँ की पब्लिक क्या सोच रही है, उनका रुझान किसकी तरफ है और वो किसे अपना सांसद चुनना चाहते हैं, किसे अपने क्षेत्र की कमान देना चाहते हैं और किसे देश की कमान सौंपना चाहते हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे, सबसे बढ़िया नेता कौन लग रहा है? केजरीवाल है हमारे नेता, तो पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री, हमें तो ही नहीं दिया केजरीवाल को बिजली पानी फ्री। अभी तो मैंने तो कई साल से बिजली पानी का बिल नहीं दिया। अच्छा काम किया। बहुत 6 से 7 हज़ार में बिल दे देते हैं, हम तो देंगे। मोदी के बारे में क्या रहा है? मोदी की मोदी अब इनका खा रहे थे नहीं देंगे। केजरीवाल ने काम अच्छा किया महिलाओं के लिए। हमारे लिए तो सही है, बिजली पानी फ्री। तो यहाँ से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपना एक संयुक्त प्रत्याशी उतारा कन्हैया कुमार, और उनके खिलाफ है मनोज तिवारी। तो अब तक आपके क्षेत्र से सांसद हैं 10 साल से मनोज तिवारी, तो उन्होंने कुछ काम किया? हमें तो कुछ नहीं दिया। इसमें ऐसा कोई नेता आए नहीं कि हम इतने बड़े हो गए 55 साल के, कि जिसने आज तक फ्री नमक भी दिया है, इसने फ्री नमक भी दिया है ना। अम्मा, कौन बढ़िया लग रहा है इस बार नेता? केजरीवाल। क्यों? दवाई जाओ, लाइन से अपना पागल जिसको को हमें जाके दवाई मिल जाती है, और मैं पानी का भी कोई
बिल भरना पड़ता है। बस में जाओ फ्री आओ फ्री जाओ, कोई परेशानी। मोदी तो ये कह रहे हैं गठबंधन वाले आ गए ना तो महिलाओं का मंगलसूत्र जेवर छीन लेंगे, 2 घर होंगे, घर छीन लेंगे। कैसे बीवी नहीं है तो मंगलसूत्र छीनेगा किसका? उसकी तो बीवी नहीं है तो मंगलसूत्र छीनेगा किसका? मोदी कह रहे हैं ये लोग छीन लेंगे, केजरीवाल और ये सब। अरे वो तो खुद गुंडा है, तो वो उनको तो गुंडा उंगली उठाएगा ही वो। अरे वो तो खुद गुंडा है मोदी, तो वो इन पे तो उंगली उठाएगा ही उठाएगा। वो गुंडा कैसे? गुंडा है वो, जो उन्हें सारा देश बेच दिया। कुछ गरीब, इतनी गरीबी ला दी देश के अंदर, कर रोटी खाने के लिए परेशान है लोग। कुछ काम नहीं। गरीब आदमी तो मर रहा है वैसे ही। वो तो अपने बैठ के 4 लाख का पेन लगा लिया, 20 लाख का चश्मा लगा लिया, 50,000 की रोटी आ गई उसकी, बस वो तो मजे से ठाट से खा रहा है। मरी तो पब्लिक मरी, गरीब आदमी मर गया। वो क्या दे रहा किसी को? पब्लिक इस बार क्या चाहती है फिर? यही चाहती है केजरीवाल कन्हैया कुमार आएगा बस इस क्षेत्र में। हाँ जी, बिल्कुल आएगा। तो 2014 में और 19 में किसे वोट दिया था? हमने तो इसी को दिया था। पहले से आप इन्हीं को देते थे? तो मोदी जी से कुछ उम्मीद थी? दादा परदादा से उसको देते थे, क्या नाम, कांग्रेस को। और अब जो है जब से ये आए तो इनको देते हैं हम तो, और किसी को नहीं देते। कांग्रेस और मोदी जी की सरकार आई तो कुछ उम्मीद थी कि वो महिलाओं के लिए कुछ भला करेंगे, जो नहीं हो पाया अभी? इनसे पूछो, इनसे पूछें? हाँ, ये कह रहे हैं इनसे पूछें, भाई जो पूछना है। पूछो। पहले नाम बताइए। मेरा नाम सुधा है। किसी पार्टी से जुड़ी हुई तो नहीं है? नहीं जी, बस यार केजरीवाल के फैन है। क्यों? हम तो सही है, सही काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं ये। मोदी जी तो कहते हैं आधी आबादी, तो सिर्फ आधी आबादी के लिए काम ही मोदी ने किया है। नहीं, केजरीवाल, दिल्ली वाले तो केजरीवाल कर रहे हैं, दिल्ली जहाँ रह रहे हैं हम तो। हमें तो उनसे संबंध है ना, हम उनसे क्या है, मोदी जी से, हम इनसे दिल्ली में तो दिल्ली वासी हैं। तो इस बार दिल्ली के नहीं केंद्र के चुनाव है। हाँ तो हम तो ये फिर तो कांग्रेस के देंगे कन्हैयालाल जी को। आशीर्वाद बोल। नहीं, इतनी महंगाई कर रखी है, लोग बात पढ़े लिखे हैं, सबकी नौकरी, किसी की नौकरी नहीं लग रही। बताओ, बच्चे परेशान नहीं है क्या? सबके रोजगार कम कर रखे हैं। तो जो 10 साल में उम्मीद थी उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। क्या क्या उम्मीद है उनसे? बताओ, एक बात तो बताओ, लोगों के काम ठप करवा रखे हैं। जो पहले कमाई थी उसकी आधी कमाई हो गई है। लोग बहुत बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं, उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं। आए दिन लड़कियों के साथ उल्टे सीधे काम होते रहते हैं, लूटपाट कितनी हो रही है। बताओ, कांग्रेस नौकरी, रोजगार, कानून व्यवस्था और क्या क्या मुद्दे हैं? जब कांग्रेस थी तो कुछ भी नहीं, न महंगाई थी इतनी, न लूटपाट तो होती थी, न लड़कियों के साथ उल्टे सीधे काम होते थे कोई है, और सही काम चल रहा था। और आज के टाइम को देख लो, मोदी के जब से आया है 10 साल में एक भी काम नहीं किया। काम तो बहुत कर रखा है, पर जो उम्मीद है वो तो नहीं हो रही ना। पब्लिक के लिए कुछ नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं पब्लिक के लिए? बताओ, सब लोग परेशान नहीं है इस टाइम। तो किससे उम्मीद है, कौन अब देश का भला कर सकता है? अब ये तो देखो, जब देश में कोई आएगा नेता जब ही पता चलेगा। चुनाव चल रहे हैं, 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे, 25 मई को आपकी दिल्ली में वोटिंग है। हम तो भैया शुरू से केजरीवाल को ही देते आ रहे हैं। अच्छा, आप शुरू से केजरीवाल के हैं। चलिए कुछ और लोगों से भी राय जान लेते हैं उनकी। ये क्या कह रहे हैं आंटी? ये मोदी मोदी कर रहे हैं, खाम का भ्रष्टाचार और लड़ाइयों का जड़ फैला रहे हैं। क्या फायदा किसी की रैली में तुम मोदी मोदी कर रहे हो? और क्यों कर रहे हो भाई? हम तो नहीं जाते कभी, झाड़ू झाड़ू हम तो नहीं लेके जाते, झाड़ू झाड़ू कभी भी। आप पार्टी की कार्यकर्ता हैं क्या? हाँ, हम तो झाड़ू लेके नहीं जाते, हम तो कभी इनकी रैली में हम घुसते ही नहीं। पहली बात तो हम दरवाजे बंद और कर लेते, कुंडी लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ किसी ने मोदी मोदी कर दिया? वो कर रहे हैं ना। अच्छा, तो किस लिए कर रहे हो? तुम्हारा मुख्यमंत्री आ रहा है, सब स्वागत कर रहे थे, हमने मोदी जी का करा है खादर में, ऐसे तुम भी करो। हमने तो कोई अचरता नहीं फैलाई, मोदी जी आए तो हमने तो कोई तू तक नहीं बोला किसी को। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमारे बीच आ रहे हैं, मान सम्मान उनका हमारा पूरा है। क्या लग रहा है इस बार इस सीट पर? कन्हैया कुमार जी की जीत पक्की है। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करें। यहाँ पर कौन बढ़िया नेता है जिससे अब उम्मीद है? भाई क्या बताएं, अभी तो जो जैसे 25 तारीख को वोट डालना तो है, तो अब वो देखेंगे। अभी तक तो यहाँ केजरीवाल की चल रही थी, अब बदल गई है? नहीं बदली तो नहीं है, हम बता रहे केजरीवाल ही चल रहे थे दिल्ली में मुख्यमंत्री। अब मोदी मतलब प्रधानमंत्री है, तो अब उनको देखा जाएगा। अभी कुछ सोचा नहीं है? अभी कुछ नहीं सोचा।
मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे भी हम नहीं कह सकते, बराबर की अच्छा, क्या चल रहा होगा दिमाग में जब वोट डालने जाएंगे? मुझे लग रही बराबर की टक्कर दिख रही है। नहीं, जब वोट डालने जाएंगी कि भाई मैं किस मुद्दे पे, बहुत से लोग होते हैं रोजगार नहीं है, कोई कहता है बेरोजगारी ज़्यादा है, कोई कहता है महंगाई है, कोई कहता है सुरक्षा नहीं है, तो आप क्या चीज सोच कर वोट डालेंगे? भाई काम तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है काम नहीं हुआ? काम है ही नहीं, मार्केट करेंगे हम तो मार्केट में ही बैठे, मार्केट में काम नहीं। आपकी दुकान है? काम है ही नहीं, वही हम कह रहे हैं मार्केट के हिसाब से देख रहे हैं तो काम है ही नहीं। भाई बड़े भाई से बात करिए, हमारे बड़े भाई को है। तो आप ही बोल रहे हैं काम नहीं है? वही नहीं, काम तो है ही नहीं, ये तो पट्टा है भाई, काम तो है ही नहीं बिल्कुल भी। वोट तो भाई मोदी को जाएगी, मेरे तो बचपन से मोदी को जा रही है। इनकी बचपन से वोट मोदी को जा रही है। आप क्या मुद्दा सोचकर, क्या सोचकर वोट देंगे आप? तो शुरू से ही मोदी के ही पक्ष में है, तो उन्हीं को वोट देंगे। क्या काम अच्छा लगता है? करते हैं अच्छा। यहाँ मैं गया था, अभी एक आंटी कह रही थी कि हम केजरीवाल के साथ नमक हलाली नहीं करेंगे क्योंकि फ्री पानी बिजली तो वो दे रहे हैं हमें, और हम वोट मोदी को दे दें। सिर्फ यही फ्री बिजली पानी से जरूरत नहीं है, और भी चीजें हैं। भैया कोई फ्री वाली का आज तक केजरीवाल को नाले का पानी पिलाओ, पहले कैसे पानी दे रहा है देखो, नाली गली का हाल देखो, नाली के पानी देखो, नाली का पानी कितनी गंदी आ रही है। तो आप यहाँ किसके इंतजार में खड़े हैं? ऐसे खड़े हैं। अच्छा, ऐसी माहौल भांपने के लिए, गर्मी बहुत है। मोदी जी आए थे, जब भी हम गए थे, कोई आता तो अतिथि का स्वागत रहेगा। जवाब मिला उसका, हाथ के हाथ उसी टाइम जवाब मिला उसका। क्या जवाब मिल गया? क्यों नहीं मिला? 300 किलो RDS कहाँ से आया, पता लगा? पता लगा क्या? आप सोर्स बताइए, कहाँ से पता लगा? नहीं, आप बताओ ना, आप पक्ष ले रहे हो। 300 किलो RDS अगर इंडिया के अंदर आ गया तो कहाँ से आ गया भैया? ना मोदी से बैठ में, तो अगर इस लोकसभा से मनोज तिवारी को जिता दिया तो एक नैरेटिव सेट हो जाएगा कि निकम्मा और बिगड़ काम करा पार्षद, वो सांसद कितनी बार उसको टिकट दो जनता जिता देगी, वो मनोज तिवारी को रहना जरूरी है यहाँ से। चलिए आपकी ही सवाल कर लेता हूँ, तिवारी जी ने 10 साल में कुछ काम किया? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। अरे तो आप इस क्षेत्र में कौन काम करेगा? कौन करेंगे? तो तिवारी जी करेंगे। तो तिवारी जी ने किया है कुछ 10 साल में? अभी आएंगे तो करेंगे। अरे ये कह रहे हैं आएंगे तो करेंगे, तो 10 साल में नहीं किया, अगली बार का भरोसा? किसने क्या किया? अभी किसने क्या बताओ मेरे को। अरे तिवारी जी 10 साल से सांसद है। दिल्ली के अंदर सारी रोड खराब पड़ी है, बताओ कोई सही हुई है? कोई सही नहीं हुई है, रोड सब टूटी पड़ी हुई है। मुझे तो ठीक लग रही है। देखो जहाँ खड़े वही ठीक है भाई साहब। देखिए ऐसा है कि मनोज तिवारी ने इस लोकसभा के अंदर पिछले अपने 5 साल के 2 कार्यकाल में कोई एक काम नहीं किया। मैं बुराड़ी विधानसभा से हूँ, उन्होंने कहा था कि एक केंद्रीय विद्यालय खुलवाएंगे, आज तक उस केंद्रीय विद्यालय की ईंट तक का पता नहीं है जनता को, वो ईंट कहाँ लगाई है लोगों ने। तो इस लोकसभा का दुर्भाग्य होगा अगर हम मनोज तिवारी को दोबारा जिताएंगे। सबसे अपील है इस बार इंडिया गठबंधन को वोट दें। भाग्य कन्हैया कुमार खोलेंगे किस्मत? बिल्कुल खोलेंगे। इस लोकसभा क्षेत्र का जो किस्मत खोलेंगे वो कन्हैया कुमार जी खोलेंगे, इंडिया गठबंधन खोलेगा। और वो बोलने वाला आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, सभ्य आदमी है। और तिवारी जी कैसे हैं? तिवारी देखो इंसान के रूप में बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन नेता के रूप में वो बिल्कुल बेकार आदमी है। गाना बढ़िया गाते हैं, बढ़िया आदमी है तिवारी जी, गाना बढ़िया गाते हैं। कह रहे हैं कन्हैया कुमार पढ़े लिखे हैं, तिवारी जी गाना बढ़िया गाते हैं। गाना बढ़िया सुना है गाना? अगर गाना सुनना है तो तिवारी का सुनो, और अगर विकास चाहते हो उत्तरी पूर्वी दिल्ली में तो कन्हैया कुमार को लाना पड़ेगा। सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। गाने सुनते रहो, 10 साल सुन लिए और सुनते रहो, नहीं किया बाबा वाला और कुछ नहीं। कुछ तो काम किया होगा एक भाई साहब। 10 साल के अंदर ये बीजेपी के लोग भी खड़े हैं, ईमानदारी से बता रहा हूँ। आप कौन सी पार्टी के हैं फिर? पार्टी जुड़े हुए हैं क्या? मेरी बात सुनो पहले। 10 साल के अंदर अगर कहीं 10 ईंट भी लगी हो तो आप किसी से पूछ लो, मुझे बताओ। 10 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ। इलाका उत्तरी पूर्वी दिल्ली, पूरी दिल्ली के अंदर सबसे थका हुआ इलाका है, सबसे गंदा, कहीं निकलने की जगह नहीं है, जाम कूड़ा कचरा सब सड़ा हुआ पड़ा है। एक कहीं भी कोई भी काम नहीं कर रहा तिवारी ने, कुछ भी। एक छोटा सवाल, लोगों ने देखा नहीं तिवारी को 10 साल से। आपकी इतनी नाराजगी है, लेकिन दिल्ली में इस बार बीजेपी के पास 7 सीट थी, उसमें से 6 सिटिंग एमपीज का टिकट काट दिया, लेकिन सिर्फ तिवारी जी को तीसरी बार मौका दिया है। तो उसके पीछे आप क्या मानते हैं? बीजेपी की स्ट्रेटजी फिर क्या रही होगी? भाई कुछ तो सोच कर दिया होगा, आप कहना काम ही नहीं किया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो 6-7 लाख वोट जो पूर्वांचलियों का है, लेकिन वो भी आपके वोट नहीं देंगे। पूर्वांचल वाले भी वोट नहीं देंगे आपके तिवारी को। हकीकत में तिवारी ने कुछ एक भी काम ऐसा नहीं है जो करा हो।
सारा काम जो कराता है वो शीला दीक्षित के टाइम पे हुआ था। उसके बाद में दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद में ये ब्रिज बना तो इसे भी कहने चले गए कि जी ये मैंने बनाया था, जब स्टेज पर से फेंक दिया था तिवारी को। समझ गए? तिवारी ने हकीकत में कोई काम नहीं करा, ना लोगों ने देखा उसे। बस लोगों का दिमाग में क्या है, मोदी को वोट देंगे, मोदी को वोट देंगे। आप थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा सा इनसे सवाल रहेगा, इनका सवाल रहेगा, मेरा कुछ नहीं रहेगा। ये पट्टा पहन के आए, लग रहा है आम आदमी पार्टी के हैं। लेकिन इन आंटी ने बोला था अभी कि पानी वे कैसा है, पानी बहुत गंदा आ रहा है। भाई देखो यार, आपके तो फ्री जल दे रहे हैं सब बढ़िया। पानी एक्चुअली में गंदा होगा, मगर जो है एक प्रिंसिपल होता है एक स्कूल में, और हर क्लास के लिए एक टीचर होता है। अब महिलाएं नाराज हैं। यहाँ पर जो टीचर है भाजपा का है, वो काम नहीं कर पा रहा, तो उसमें हम क्या करें? ये क्या करें? एमपी भाजपा का, जब एमपी भाजपा का है, विधायक भाजपा का है, तो नीचे स्कूल में टीचर लगाया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब वो टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो क्या करें? अब टीचर भी सिलेक्ट इन्होंने ही करा है। अब प्रिंसिपल तो ऊपर बैठ के सबको देख रहा है अभी। तो वो तो कह रहे हैं टीचर को हम जो मनोज तिवारी फिर लाएंगे। हम वो ना जानते, हम जो देखते हैं वो बोल रहे हैं। हमारे गली का हालत देखो, सारे सीवर बह रहे हैं, नाली का हालत देखो क्या है, निकलने की भी यही तो कह रहे हैं, विधायक तो तुम्हारा ही है, बीजेपी का ही है। अच्छा चलिए, इनकी शिकायत है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आंटी नाराज है, ज्यादातर महिलाएं। जमीनी स्तर पर दिखता है ना बाजार, तो हमने तो यहाँ पे कोई विकास नहीं देखा, कुछ काम नहीं, कुछ भी काम नहीं है। और मोदी सरकार से 10 साल में जो उम्मीदें थी, कुछ रहते हैं धर्म की राजनीति और कुछ नहीं, काम के नाम पे कोई वोट नहीं देगा। काम के मामले में जीरो, धर्म की राजनीति की, बिल्कुल धर्म की, और कुछ भी नहीं। कौन सा नेता किससे उम्मीद लग रहे हैं कि उन्हें देश की कमान सौंपी जाए? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, इंडिया गठबंधन। बिल्कुल नाराजगी बहुत है। हाँ जी, कुछ नहीं करा बच्चों के लिए। दावा तो होता है ना कि नया भारत बन गया। अभी कुछ लोग मिलते हैं कि डंका बज रहा है दुनिया में, वो सब बस दिखाने के लिए है डंका। चलिए थोड़ा स्तर पे कुछ भी नहीं, थोड़ा सा और हम अंदर बात कर लें महिलाओं से। आपकी दुकान में बिना इजाज़त के आ रहा है, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आंटी से पूछ लेते हैं। आंटी दिल्ली की रहने वाली हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है, कोई कुछ कन्हैया बोल रहा है, कोई मनोज तिवारी, कोई बोल रहा है मोदी, कोई बोल रहा है राहुल। आप बताइए अपने दिल की बात। देखिए, जिसका लक होगा वही आएगा, ठीक है? लक तो जनता तय करे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बैठा है सीट पे लक उसका होता है। अगर बच्चा एग्जाम देने जाता है तो लक उसका होता है ना, कि वो जीतता है या हारता है। पेरेंट्स सिर्फ सपोर्ट जब बच्चे अच्छा एग्जाम देंगे तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। जब जनता वोट ज़्यादा देगी तो वही जनता का प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो इस बार जनता का मूड किस तरफ लग रहा है? जनता का आधे मोदी जी की तरफ ही लग रहा है। वैसे उम्मीद लोगों को केजरीवाल जी से भी है, क्योंकि काम तो देखो दोनों ने ही किया है। केजरीवाल जी ने भी किया है, मोदी जी ने भी किया है, ठीक है ना। बट हमारे यहाँ पे अभी बच्चे हैं, ये छोटी छोटी दुकानों पे शॉप पे काम कर रहे हैं, इनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो इसके लिए अगर जो भी काम करेगा तो बच्चे भी उसी को वोट देंगे ना। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, ये देखो छोटी छोटी शॉप्स पे काम कर रहे हैं, उसका भी कोई रीज़न होगा ना। सरकार ने इसके लिए भी अगर हित में लेंगे तो जो ज़्यादा बेटर करेगा सब उसी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अभी आप एग्जाम की बात कर रही थी। बच्चा अगर अच्छा एग्जाम देगा, कुछ लक साथ देगा, कुछ नंबर अच्छे मिलेंगे, तो वही चीज़ तो अगर तिवारी जी को देखा जाए 10 साल यानी कि 2 बार उन्होंने एग्जाम दिया है, तो उन्हें कितने नंबर देंगे काम के मामले में? क्या कह सकते हैं। देखिए, काम तो सब आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कितना है, कितनी इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट तो अच्छी है, कोई ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कहेंगे कि बिल्कुल वीक है। बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है, ठीक है ना। तो उम्मीद है मनोज तिवारी जी का इम्प्रूवमेंट नहीं रहेगा भाई, बरकरार रह सकते हैं मनोज तिवारी। ठीक, यही है, ठीक है ना। कन्हैया कुमार लोग अभी बोल रहे थे, जो 2 मिले थे मुझे लड़के, वो कह रहे हैं कन्हैया कुमार इस सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। नहीं सर, देखो ऐसा है, जो भी आता है काम तो सभी करते हैं, किसी का दिखता है किसी का नहीं दिखता है, इतना सही फर्क है। अच्छा, आपको जैसे अगर पूछें आपसे, जैसे मनोज तिवारी का अगर देखें काम, तो क्या क्या काम आप यहाँ पर करवाएं आपको लगता हो? देखिए, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये सब में इम्प्रूवमेंट हुई है। बच्चे गवर्नमेंट स्कूल है, ये सब इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। स्कूल तो दिल्ली सरकार के अंडर में, केजरीवाल का। तो काम केजरीवाल ने महिलाओं के लिए अच्छा किया है या मोदी जी ने? तो मोदी, देखिए पेंशन नहीं आ रही अभी, जो विडो पेंशन है वो स्टॉप कर रखी है, ठीक है ना। अब जो विडो लोग हैं वो उसी पे डिपेंड है, जब वही नहीं आएगी तो कैसे चलेगा।
हम तो पूछ रहे हैं महिलाओं के लिए केजरीवाल या मोदी? मोदी। मोदी। केजरीवाल ने अगर घर को देखे तो केजरीवाल, क्योंकि हाँ लोगों को परेशान कर रखा है, बिजली पानी सब फ्री है, तो लोग उसी पे सपोर्ट करेंगे ना ऑब्वियसली। तो आपको फ्री नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? जब दिल्ली में रहते हैं तो सब कुछ फ्री तो है। आप ऐसी बात करें, घर को देखें तो केजरीवाल और माहौल देखें तो मोदी। देखिए जी, मोदी जी आने चाहिए, ठीक है ना। देश का भी विकास बहुत जरूरी है। विकास अभी 10 सालों में कुछ अधूरा रह गया। अब क्या अधूरा है? राम राज्य हमारा आ गया, राम राज्य आ गया ना। जो इतने साल से पेंडिंग था, 500 साल, कितना टाइम हो गया उसका, हम इतने से तो जब से देखते आ रहे हैं। आज वो हमारा अयोध्या में हमारा मंदिर बना है, तो वो मोदी जी की वो है ना, मेहनत है ना। तो मोदी जी तो कहते हैं कि महिलाएं अपना जेवर बचा के रखें, इंडिया गठबंधन आ गया तो सब उड़न छू हो जाएगा। लगता है ऐसा कुछ नहीं है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। तो चलिए, यहाँ पर महिलाओं से भी हमने सवाल कर लिए, युवाओं से भी सवाल कर लिए। तो अब आंटी कहीं जा रहे हैं। आंटी रुकिए, आंटी रुकी नहीं है शायद थोड़ा। मनोज तिवारी। क्यों? क्योंकि भाई वो टुकड़े गैंग वाले हैं ना, टुकड़े गैंग वाले हैं। कन्हैया कुमार जी देश तोड़ने वाले हैं। देश तोड़ना थोड़ी, हमें जोड़ना है, देश को तोड़ना नहीं है देश। आप इसे, क्योंकि वो कांग्रेस की तरफ से कंटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कन्हैया को वोट देंगे या फिर कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। अगर वो किसी और भी पार्टी से आते तो भी उन्हें ही वोट। हमारे हिसाब से जो हमें जो चाहिए था वो बीजेपी ने ही दिलाया। हमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो राम मंदिर की है। उसके कोर्ट के आदेश से बना है, उससे तो कोई परेशानी नहीं है। वो तो पब्लिक के पैसे का है, वो तो कोर्ट में बनाया है। वो सही फैसला हुआ गलत हुआ वो अलग बात है। दिया उससे बनना है। नहीं, वो सही फैसला, सही फैसला गलत वो अलग बात है, लेकिन मंदिर कोर्ट के ऑर्डर से बना। मुसलमानों ने क्या किया था, कोर्ट का जो फैसला होगा, नहीं हुकूमत का हिस्सा था, कोर्ट का जो फैसला होगा हम वो मानेंगे। मुसलमानों ने कह दी ये बात। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं या फिर आप कन्हैया को, कैंडिडेट को या पार्टी को? नहीं, हम तो मतलब जो है पार्टी को वोट दे रहे हैं। अगर कन्हैया की जगह कोई और भी होता है, यहाँ XYZ एनीबॉडी कोई भी होता, हम उसको भी वोट देते। अच्छा, आप बताइए, आपको लग रहा है कि इन दोनों के बीच में जो टक्कर है वो थोड़ी होने वाली है स्ट्रॉन्ग, मतलब कांटे की टक्कर हो? टक्कर कोई नहीं, कांटे की कोई टक्कर नहीं है। ये प्लस में है कन्हैया कुमार प्लस में है। और देखो, पहले भी पब्लिक ने ये चाहा कि कांग्रेस ने इतनी हुकूमत करी है तो हम भाजपा को लाके देखें। अब लाके देखा है, लेकिन अब 10 सालों में ये देख लो कि भाजपा के ज़माने में क्या है और कांग्रेस के ज़माने में क्या था। 350-400 रुपये का सिलेंडर था, पेट्रोल किस रेट में था। काम के ऊपर वोट मांगे ना अपने, वो भारतीय जनता पार्टी या मनोज तिवारी काम पे वोट मांगे ना। काम क्या किया उन्होंने? बहरहाल मनोज तिवारी जीतेंगे या फिर कन्हैया कुमार, ये तो पता चल ही जाएगा 4 जून को। लेकिन आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि 25 तारीख को अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो वोट जरूर देने जाएं। बाकी अगर आप कहीं और से वीडियो देख रहे हैं और आपके इलाके में वोटिंग होने वाली है लोकसभा इलेक्शन की, तो वोट जरूर दीजिए।